गुड इवनिंग बच्चों। सभी को आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आपका दिन अच्छे से गुजरा है? तो सभी का दिन अच्छा गुजरा है और आई होप सभी ने जो है अच्छे से अपने क्लास में पढ़ाई भी की है ना? यस, तो आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे, लेकिन एक मोटिवेशनल कोट के साथ। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, तो हमारा कोट क्या कहता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? जब भी हमें कोई भी कठिन काम मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? हमसे नहीं होगा, है ना? हम बोलते हैं क्या? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, है ना? लेकिन इम्पॉसिबल जो शब्द है वो खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल, है कि नहीं? इम्पॉसिबल जो शब्द है वो खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल, यानी कि कोई भी कठिन काम कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कठिनाई भी क्यों आती है? क्योंकि हमें जो है बहुत ही स्ट्रांग बनाने के लिए और हमें जो है उनका सामना करके उनसे सीखने के लिए और अपने आप को सुधारने के लिए वो कठिनाई आती है। इसलिए जब भी आपको कठिन परिस्थिति आए या कठिन काम आपको दिया जाए, कभी भी ऐसा मत समझिए कि आपसे नहीं होगा, है ना? उसको आप करने का प्रयास करें, सीखे, उससे पार होकर बोले कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना? यस, तो आज का मोटिवेशनल कोट हमने देख लिया है। अब हम लोग जाएंगे हमारे क्लास की ओर, है ना? तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा है? तो लास्ट क्लास हम लोग किस चैप्टर के ऊपर रिवीजन कर रहे थे? लाइंस एंड एंगल्स, है ना? तो वहां पे हमने क्या, सॉरी सॉरी, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, है ना? लास्ट चैप्टर जो हम लोग रिवाइज कर रहे थे वो था अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। तो उस पर हमने जो है ऑलरेडी हमारा जो रिवीजन है वो कंप्लीट कर दिया है। तो इसलिए अब हम लोग जाएंगे हमारे एमसीक्यू सेशन के ऊपर। ओके, तो अर्थमेटिक्स एक्सप्रेशंस के ऊपर यहाँ पे जो है मैंने आपको एमसीक्यूज दिया है, तो सब लोगों को जो है मेरे साथ उसका आंसर भी करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन, द मैथमेटिकल phrases like 2 plus 3, 5 into 2, 20 minus 4 are called as dash. ऑप्शन ए अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, ऑप्शन बी algebraic expressions, ऑप्शन सी geometric expressions। तो इस तरह के मैथमेटिकल phrases को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, algebraic एक्सप्रेशन की ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशंस, क्या कहा जाता है उनको? इट इज कॉल्ड एज, यस, ऑप्शन ए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, है ना? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न, डैश इज यूज्ड टू डिनोट रिलेशनशिप बिटवीन एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यू। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और उसके वैल्यू के बीच का संबंध कौन से साइन से हम लोग दिखाते हैं? ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी माइनस, ऑप्शन सी इक्वल टू। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और उसके वैल्यू के बीच का संबंध हम लोग कौन से साइन से दिखाते हैं? कौन से साइन से दिखाते हैं हम लोग? यस, ऑप्शन सी इक्वल टू से दिखाते हैं, है ना? यस। तीसरा क्वेश्चन, fill in the blanks, 13 minus 2 dash 4 into 3। ऑप्शन ए ग्रेटर देन, ऑप्शन बी लेस देन, ऑप्शन सी इक्वल टू। 13 minus 2 dash 4 into 3, ऑप्शन ए ग्रेटर देन, ऑप्शन बी लेस देन, ऑप्शन सी इक्वल टू। किया आपने सॉल्व? सो 13 minus 2 आपको क्या आता है? इट इज 11, है ना?
4 3 जा 12, तो 11 12 से क्या हुआ? 11 जो है 12 से छोटा हुआ है ना? यस। 13 minus 2 is less than 4 into 3. Fourth question. Fill in the blanks. 22 plus dash is equal to 6 into 5. 22 plus dash is equal to 6 into 5. Option A 8, option B 9, option C 7. 22 को कितना ऐड करेंगे तो हमें 6 into 5 आएगा? यस। 6 5 कितना आता है? 6 5 30 है ना? सो 22 को कितना ऐड करेंगे? 22 प्लस 8 है ना, इज इक्वल टू 30। पांचवा प्रश्न। विच सेट ऑफ एक्सप्रेशंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर? विच सेट ऑफ एक्सप्रेशंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर? ऑप्शन ए 13 प्लस 2, 120 divided by 3, 5 into 11. Option B 14 plus 6, 25 plus 74, 12 minus 8. Option C none. ऑप्शन सी नन। सो कौन से सेट ऑफ एक्सप्रेशंस जो यहाँ पे दिए गए हैं ना वो असेंडिंग ऑर्डर में है? यस। सो 13 प्लस 2 कितना आता है? इट इज 15 है ना? 120 डिवाइडेड बाई 3 गिव्स यू 40। 5 इंटू 11 55 है ना? सो 13 प्लस 2 15 कॉमा 40 कॉमा 55। तो ये सभी जो है तीनों असेंडिंग ऑर्डर में ही है ना? विल चेक ऑप्शन बी। 14 प्लस 6 20 आता है। 25 प्लस 74 99। 12 माइनस 8 4 आता है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ना? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यस। सिक्स्थ क्वेश्चन। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। यस। विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर गिवन सेंटेंस? तो जो ये सेंटेंस दिया गया है उसके लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन कौन सा है? मिस्टर अश्विन bought 60 toys for the shop and kept them with existing 45 toys. Mr. Ashwin bought 60 toys for the shop and kept them with existing 45 toys. A customer purchased 90 toys from the shop. Customer purchased 90 toys from the shop. Write the expression for number of toys remaining. ओके। तो जो मिस्टर अश्विन थे उन्होंने क्या किया है? 60 टॉयज उन्होंने एक दुकान से खरीदी है, और उसकी उस 60 टॉयज को उन्होंने क्या किया है? जो ऑलरेडी 45 टॉयज थे उनके दुकान में, जो ऑलरेडी 45 टॉयज उनके दुकान में जो थे, उनके साथ उन्होंने जो है वो 60 टॉयज को जोड़ दिया। ठीक है। तो एक कस्टमर आया उनके पास, तो उसने क्या किया? उनके शॉप से 90 टॉयज खरीद लिए। तो अभी एक्सप्रेशन हमें क्या लिखना है? जो टॉयज बच गए हैं ना मिस्टर अश्विन के पास, उनका जो है हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो क्या आएगा एक्सप्रेशन? जो बचे हुए टॉयज है उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? इट इज यस ऑप्शन बी 60 प्लस 45 माइनस 90 है ना? सबसे पहले उनके पास जो है
45 था टॉयज थे, उन्होंने उनको 60 टॉयज के साथ रख लिया, तो इतने टॉयज उनके पास थे। उसमें से 90 टॉयज जो है कस्टमर ने खरीद लिया उनसे, है ना। यस। सेवेंथ क्वेश्चन, मेंशन द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में टर्म्स कौन कौन से है, टर्म्स कौन कौन से है? 23, 2 into 4 16, 23 minus 2 into 4 16, ऑप्शन सी नन। तो जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें से टर्म्स कौन कौन से है? विच आर द टर्म्स? टर्म्स आर, यस, 23, 2 into 4 और 16, है ना। आठवां प्रश्न, स्वैपिंग डज नॉट चेंज द सम इज गिवन बाय डैश प्रॉपर्टी। स्वैपिंग जो होता है वो सम को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। ये जो है सेंटेंस किस प्रॉपर्टी ने दिया है? ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑप्शन बी स्वैपिंग, ऑप्शन सी कम्यूटेटिव। कौन से प्रॉपर्टी ने दिया है? इट हैज गिवन बाय, इज गिवन बाय, यस, ऑप्शन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाइन्थ क्वेश्चन, ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द सम इज गिवन बाय डैश प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग जो होता है वो सम को चेंज नहीं करता है। ये प्रॉपर्टी, ये सेंटेंस जो है कौन से प्रॉपर्टी में दिया गया है? ऑप्शन ए ग्रुपिंग, ऑप्शन बी एसोसिएटिव, ऑप्शन सी क्लोजर अंडर एडिशन। ग्रुपिंग जो होता है, हम लोग ग्रुपिंग करने से जो होता है सम बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी में दिया गया है? यस, ऑप्शन बी एसोसिएटिव में दिया गया है। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व। सॉल्व 14 प्लस इंटू द ब्रैकेट 12 माइनस 10 एंड 14 minus 6 into 10 by removing brackets। तो आंसर ऑप्शन ए 1682 आएगा, ऑप्शन बी 1480 आएगा, ऑप्शन सी 1680 आएगा। विच इज द करेक्ट वन दैट यू गेट? 14 प्लस 12 माइनस 10। द करेक्ट आंसर इज, सॉल्व किया सबने? यस, सॉल्व किया सबने। विच इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 16 and 80, है ना। ब्रैकेट्स रिमूव होने के बाद हमें आंसर, इसका जो है आंसर आएगा 16, और इसका जो है आंसर क्या आता है? 80 आता है ना। यस। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो है हमारा एमसीक्यू सेशन खत्म हुआ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के ऊपर। अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिवीजन कौन सा है? इट इज द थर्ड चैप्टर, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, है ना। अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। तो इस चैप्टर में आप किसके बारे में समझने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेसिमल्स, है ना। हम लोग कौन से नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं? हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं? यस। तो डेसिमल्स हमें क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड डेसिमल्स? कैन एनीबडी टेल मी? कोई बता सकता है डेसिमल्स हमें क्यों चाहिए? यस,
कोई बता सकता है व्हाई डू वी नीड डेसिमल्स? यस। सो डेसिमल्स जो होता है वो हमें हेल्प करता है एक प्रिसाइज मेजरमेंट, क्लियर मेजरमेंट्स को बताने के लिए, क्योंकि डेसिमल्स में क्या आता है, यूजुअली हम लोग होल नंबर्स लेते हैं, होल नंबर्स के साथ वी पुट अ डेसिमल पॉइंट, है ना, होल नंबर्स के बाद हम लोग डेसिमल पॉइंट डाल के वी अगेन रिप्रेजेंट फ्यू नंबर्स, है ना, उसको ही हम लोग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, है ना। नंबर्स डालते हैं जिससे हमें पता होता है कि एग्जैक्टली इसका मेजरमेंट या क्लियर वैल्यू कितना है ना। तो इसीलिए हमें जो है डेसिमल्स चाहिए फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट, इजी कैलकुलेशन, एंड हमें जो है क्लियरली एग्जैक्ट वैल्यूज पता करने के लिए हमें डेसिमल्स की आवश्यकता होती है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लूंगी, सो देर इज ए एंड देर इज बी। ओके, ए और बी है ना, ए और बी है। तो ए यहाँ पे क्या करता है, बी को ना, ही गिव्स यू टू नेल्स, नेल्स होते हैं पता है, कील जो हम लोग यूजुअली दीवार पे ठोकते हैं कोई भी चीज या सामान को टांगने के लिए, है कि नहीं। तो नेल्स जो होते हैं वो ए जो है बी को देता है ना, ए जो है बी को देता है, करेक्ट, यस और नो। तो अभी क्या करना है, ए जो है बी से पूछता है कि इन नेल्स का मुझे मेजरमेंट बताओ, एग्जैक्ट इसके वैल्यूज क्या है मुझे बताओ करके, है ना। तो बी जो है वो अपना नॉर्मल स्केल लेता है, नॉर्मल जो हम लोग स्केल यूज करते हैं ना, वो स्केल लेकर उन दो नेल्स को जो है मेजर करने के लिए जाता है, या फिर आप स्क्रूज भी बोल सकते हैं उनको। ओके, स्क्रूज इजीली आपको समझ में आएगा, स्क्रूज हम लोग बोल देते हैं। तो स्क्रूज देता है और बी से बोलता है कि उन स्क्रूज को मेजर करके मुझे उनके लेंथ्स बताओ, कितना उनका लेंथ है करके। तो बी अपने नॉर्मल स्केल से उनको मेजर करने जाता है, तब उसको समझ में आता है कि एग्जैक्ट वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ होल नंबर्स दे रहते हैं, है कि नहीं, होल नंबर्स होते हैं। तो और एक स्केल लेता है जिसमें होल नंबर्स के साथ छोटे छोटे और मेजरमेंट्स ऐसे दिए गए हैं। तो वहां पे जब उसे वो रखता है तब उसको पता चल जाता है कि स्क्रूज के मेजरमेंट होल नंबर से एक और दो, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार के से स्केल है वो, है ना, 1 2 3। तो इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे जो है यहाँ पे मेजरमेंट्स दिए गए हैं। तो उसको पता चलता है जब वो मेजर करता है उन स्क्रूज को, तो ये होल नंबर और ये होल नंबर के बीच के लेंथ्स आ रहे हैं। तो इस स्केल से वो एग्जैक्टली बता सकता है कि स्क्रू का लेंथ क्या है कि नहीं, यस और नो। एंड एग्जैक्टली ए अकॉर्डिंगली उसी स्क्रूज के लेंथ जो बी उसको बताता है उनको ऑर्डर इजीली कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स है ना। तो डेसिमल्स हमें पता, सॉरी, डेसिमल से हमें क्या पता चलता है, हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, क्लियर लेंस, प्रिसाइज कैलकुलेशंस करने के लिए हमें डेसिमल्स की आवश्यकता होती है। ओके, यस। इसमें सबसे पहले आता है टेंथ पार्ट, हम लोग बोलते हैं टेंथ पार्ट, टेंथ पार्ट। तो कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय टेंथ पार्ट? टेंथ पार्ट का मतलब क्या है? कोई बता सकता है व्हाट यू मीन बाय टेंथ पार्ट? यस, एनीबडी? सो यूजुअली ये पहला भाग होता है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद ये पहला
जो है स्केल आता है या पार्ट आता है ना। 10th पार्ट का मतलब क्या है? 10 भागों में से एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? 10th पार्ट बोलते हैं, है ना। उदाहरण के लिए 0, 1। ओके, 1 सेकेंड। यस, हर एक भाग जो होता है, यस, तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल होते हैं 10 पार्ट्स, है ना। कितने होते हैं? 10 पार्ट्स होते हैं। तो हर एक पार्ट क्या दर्शाता है? 1/10 पार्ट या फिर 10th पार्ट को दर्शाता है। तो 10 पार्ट, 10 पार्ट्स को मिला के एक यूनिट बनता है। 10 पार्ट्स को मिला के एक यूनिट बनता है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? 10th पार्ट का मतलब क्या है? 0 से लेकर 1 हो या फिर 1 से लेकर 2 हो, हर एक नंबर के कितने हिस्से होते हैं? 10 भाग होते हैं। तो हर 10 भाग को मिलाकर एक यूनिट बनता है। तो एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? 10th पार्ट बोलते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड एज 10th पार्ट। ओके, यस। तो यहाँ पे 4 इंटीजर 110 यहाँ पे है, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? 4 and 1/10 बोलते हैं। 4 and 1/10 बोलते हैं। कैसे बोलते हैं हम लोग? 4 and 1/10 कहा जाता है। ओके, उसी प्रकार से 4/10 हो तो 4/10, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4 टेंस या फिर 4 1/10। 4 टेंस और हम लोग इनको 4 1/10 भी बोल सकते हैं। 4 1/10 भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब बताइए 41/10 आए तो क्या बोलेंगे आप लोग? 41/10 आए तो क्या बोलेंगे आप लोग? एनीबडी कैन गिव मी द आंसर? 41/10 को क्या बोलेंगे आप लोग? इट इज नोन एज 41 टेंस, है ना। 41 टेंस या फिर 41 1/10 भी बोल सकते हैं, या डायरेक्टली सिर्फ 41 टेंस भी बोल सकते हैं। ओके, 41, 41 1/10, है ना। ये इसको कैसे बोलेंगे आप? 41 and 1/10 ठीक है। यस, तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, सभी को सॉल्व करना है। ओके, अरेंज द लेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। जो मैंने आपको यहाँ पे लेंस दूंगी उनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो इनको जो है आप अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का प्रयास करें सब लोग। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, 0 to 1 तो हर एक पार्ट को हम लोग कैसे नेम करते हैं? 110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910, और ये आ गया 10/10, है ना। 10 1 जा इज इक्वल टू 1। ओके, यस। एक मिनट में प्रश्न यहाँ पे लिख देती हूँ ये ठीक से। जस्ट अ मोमेंट। यस, 9/10, 7/10, 30/10, 13/10।
यस, प्रयास करें सब लोग इसको लिखने का, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। Arrange the following lengths in ascending order: 9 upon 10, 1 integer 7 upon 10, 130 upon 10, 13 upon 13 integer 1 upon 10. 9 upon 10, 1 integer 7 upon 10, 130 upon 10, 13 integer 1 upon 10. Arrange them in ascending order. सभी ने किया सॉल्व? Did anybody get the answer? तो सबसे पहला क्या आएगा? इट इज 9 upon 10, है ना? उसके बाद आएगा 1 integer 7 upon 10। उसके बाद आएगा 130 upon 10, है ना? उसके बाद आता है 13 integer 1 upon 10। तो ये ऑलरेडी जो मैंने आपको दिया था वो असेंडिंग ऑर्डर में ही था। ठीक है। यस, कुछ इस प्रकार से आपको ट्विस्टेड वैल्यूज भी आ सकते हैं प्रश्न। तो हमेशा याद रखिए, ऐसे नंबर लाइन के ऊपर इनके मार्किंग्स को समझ, इनके नंबर्स जो हम लोग यहाँ पे देते हैं, इनके मार्किंग्स को समझने का प्रयास करें। 130 upon 10 इज नथिंग बट 13 है, ये 13 है। तो 13 के बाद ही 1/10 आएगा, है कि नहीं? 9/10 है ये। उसके बाद ही आएगा 1 and 7/10, है कि नहीं? इससे बड़ा है 9/10, तो यहीं पे है। उसके बाद 1 आएगा, 1 के बाद 7/10 आएगा। ओके, इज इट क्लियर? ऑल राइट। यस, और एक यहाँ पे दूंगी, इसको सॉल्व करें। इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉल्व करना है। इस सॉल्व करने का प्रयास करें सब लोग। तो सबसे पहले कौन सा आता है? इट इज 410, है ना? 410 के बाद आएगा 4 and 110। उसके बाद आता है 4110। उसके बाद आएगा 41 110, है ना? यस, ऑल राइट। तो बच्चों, हमने आज के क्लास में पीक बियॉन्ड पॉइंट का रिवीजन स्टार्ट किया है। उसमें से 10th पार्ट के ऊपर हमने जो है जाना, उसको समझने का प्रयास किया। उसके ऊपर हमने जो है कुछ प्रश्न भी सॉल्व किए हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे हमारे डिक्टेशन की ओर। तो आज का डेट डाले, हेडिंग डाले डिक्टेशन, आपका क्लास और सब्जेक्ट मेंशन करें, और ऐसे नंबर्स डाले 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला वर्ड है 10। सबसे पहला वर्ड है 10। 10th। उसके बाद आता है पीसेस। 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 10th। उसके बाद है पीसेस। उसके बाद है स्क्रूज। स्क्रूज।
स्क्रूव्स। उसके बाद आता है लेंथ। लेंथ। लास्ट में पार्ट्स। पार्ट्स। पहला वर्ड है टेन। दूसरा वर्ड है पीसेस। तीसरा वर्ड है स्क्रूज। चौथा वर्ड है लेंथ। पांचवा वर्ड है पार्ट्स। पार्ट्स। ओके। यस, तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और इस चैप्टर के ऊपर हमारा रिवीजन जो है कंटिन्यू करेंगे। तो के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।